वही हुआ जिसका डर था। ईरान के तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले। पंजशेर वैली में ईरान अहमद मसूद की मदद को पहुंच गया। पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात का सिलसिला जारी। बाकी लीडर दरहकीकत ताजिकिस्तान नहीं ईरान भागे। तहलका खेज इंकशाफ हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का हंगामी दौरा भारत। अमरुल्लाह सालेह अहमद मसूद की मदद न की तो भारत ईरान बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ईरानी मीडिया का दावा। पाकिस्तान मौजूदा अफगान हुकूमत का अमरीका है। ISI नई हुकूमत तश्कील दे रही है। ईरानी सियासतदान ने तमाम हदें पार कर दी। भारत की पंजशेर वैली के बाद ईरान में बड़ी सरमायाकारी। ईरान में लोगों को खरीदना शुरू कर दिया गया। 27 हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स पंजशेर वैली में क्या कर रहे हैं? मोदी ने आखिरी कार्ड खेल दिया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारत कैसे एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश में है। अगर ये तीर बैकफायर होते हैं तो फिर ईरान भारत को क्या नुकसान होगा? कप्तान ने भी बादशाह के मुकाबले में यक्का फेंक दिया। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह मजहबी कार्ड खेलने में कामयाब। ईरान की फौज, मीडिया, सियासतदानों के तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ हुकूमती सतह पर प्रोपेगेंडा पूरे जोरों शोर से जारी। पंजशेर वैली में ईरान के अहमद मसूद को मदद। बाकी रहनुमाओं को एक एक करके पंजशेर वापसी के पीछे दरहकीकत ईरान निकला। ईरान पंजशेर में कुछ बड़ा करने जा रहा है जिसके शोले अब पूरे खित्ते में देखने को मिलेंगे। रूस, चीन, पाकिस्तान की ईरान को वार्निंग। भारत का आलाकार बनकर तालिबान पर हमला मत करना। मक्कार मोदी भाग जाएगा तो मारे जाओगे। ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि पाकिस्तानी ISI के सरबराह पंजशेर पर हमले और तालिबान काबीना के क़याम में मुलविस है। ईरान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमेरिका का किरदार अदा करने की इजाज़त न दे। दूसरी जानिब ईरान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुखालिफ इक़दामात का सिलसिला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का हंगामी दौरा भारत। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हो गया। ईरान कहने को तो मुस्लिम दुनिया का एक अहम मुल्क है, लेकिन इस मुल्क ने हमेशा मुस्लिम दुनिया को तकसीम करने में अहम किरदार अदा किया है। कभी तो ये अरब ममालिक के खिलाफ प्रॉक्सी चलाता है तो कभी इसराइल इंडिया का आलाकार बनकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है। पंजशेर पता होते ही ईरान के तन बदन में आग लग गई। बात अफगानिस्तान तक ही रहती तो ठीक थी, लेकिन ईरान ने इस जंग को पाकिस्तान की सरजमीन तक लाने की कोशिश की। अगर आप पंजशेर वैली के ऊपर ईरानी मीडिया की रिपोर्टिंग देखें तो आप इंडियन मीडिया को भूल जाएंगे। अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान कर दिया गया जिसमें तकरीबन पुराने लोगों को ही ज़्यादा बड़ी पोजीशन मिली, लेकिन तालिबान ने कहा कि वो सूबाई सतह पर हज़ारा कम्युनिटी और ताजिक लोगों को बड़ी पोजीशन देंगे। भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने हमला करके पंजशेर को पता किया, तो दूसरी जानिब NRF के लीडर अहमद मसूद से पाक फ़िज़ाइया का F-16 गिराने का झूठा दावा कर दिया, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें पाकिस्तान पर तनकीद की गई। हमने अभी यही समझा कि ईरानी भारतीय प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया, वैसे उनकी तहकीक तो ऐसी ही है। ईरान कई बार जंगी मशकों में अपने जहाज़ तबाह करने और यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को अमेरिकी जहाज़ समझ कर तबाह कर चुका है। लेकिन इस बात को छोड़ें, अब समझ में आया कि वो ईरानी वज़ारत ने गलती से नहीं किया बल्कि खुद जानबूझकर ये सब कुछ किया गया। अब ईरान के साबिक सदर ने तो सीधा पाकिस्तान को धमकी दे दी है, तुम जो इराक, शाम, लेबनान में करते आए हो वो तुम हम बताएंगे, लेकिन अब जो तुम पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कहने पर बकवास कर रहे हो उसका जवाब भी दिया जाएगा। ईरान में आज पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। तेहरान टाइम्स ने फॉक्स न्यूज़ को मेंशन करते हुए ट्वीट की कि पंजशेर वैली में पाकिस्तान के 27 हेलीकॉप्टर आए थे जिन्होंने पंजशेर पता करके दिया था। ईरान फॉक्स न्यूज़ को सहूनी मीडिया नेटवर्क का नाम देता है और दिहाइयों से उसके खिलाफ मुहिम चलाता आया, लेकिन आज उसको कोट करके पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है। ईरान ने क्या कहा यह बताने से कबल आपको बताते हैं कि अरब ममालिक से ईरान के खिलाफ क्या रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की गई है। मशरक़ वस्ता इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर ईरान प्रोग्राम एलेक्स ने कहा कि ईरान और अरब ममालिक के दरमियान मफाहमत के लिए ज़रूरी है कि ईरान अपने हमसाया ममालिक को कायल करे कि इसने इनके मामलात में मुदाखलत तर्क कर दी है, लेकिन ईरान ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है और अफगानिस्तान में पंजशेर में मुदाखलत का इरादा रखता है। बरतानवी थिंक टैंक में ईरान के सियासी दुश्मनियों और खारजा पॉलिसी के मुज़बरात के उन्वान पर गुफ्तगू का इनेकाद किया गया जिसमें अरब न्यूज़ ने शिरकत की। गुफ्तगू में वसी मौज़ूआत पर बातचीत की गई जिसमें दाखिली हालात से लेकर ईरान के अरब ममालिक में प्रॉक्सीज़ के इस्तेमाल और मुस्तक़बिल में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ज़ेर गौर आए। साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद की पाकिस्तान को धमकी। पाकिस्तानी अफसरान बराह रास्त पंजशेर की जंग में शामिल हुए। पाकिस्तान जान ले कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो जल्द ही फैलेगा और पाकिस्तान इसकी गिरफ्त में आएगा। जिन ममालिक ने इस साजिश को सपोर्ट और डिज़ाइन किया उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ईरान को याद रखना चाहिए कि अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश का हिस्सा बना तो ये आग ईरान में पूरे शद्दोमत के साथ आएगी। ईरान पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कुलभूषण यादव जैसे भारतीय जासूसों की पुष्टपनाही करता आया उसका हिसाब लेने का वक्त आ गया। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, पाकिस्तान, चीन ने तालिबान की नई हुकूमत के लिए अच्छी ख्वाहिशात का इज़हार किया। रूस भी तालिबान की हुकूमत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने इस इशू में ईरान को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन ईरान दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसने न खुद चैन से रहना है न किसी को रहने देना है, लेकिन ये बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। तालिबान की हुकूमत
हुकूमत से फिर भी अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए सबसे पहले अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत ने ईरान के सहाफ़ी को पहला वीज़ा जारी किया, लेकिन ईरान नई हुकूमत से खाइफ और अचानक पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हुआ, इसकी समझ अभी तक नहीं आ सके। दूसरी जानब अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसमें ज़्यादातर पहाड़ हैं, वहाँ पहाड़ों में सुरंगों के ज़रिए अपने दफा करना सबसे आसान और कदीम जंगी हिकमत अमली का हिस्सा माना जाता है। अफगानी लोगों को बैरूनी ताकतों के खिलाफ इन सुरंगों ने बहुत मदद दी। अब वादी पंजशीर में एक ज़ेर ज़मीन शहर का इंकशाफ हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद में खतरनाक जंगजू मौजूद हैं। इन सुरंगों में गुज़ा मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है, जिस पर आगे चलकर बात करते हैं। वादी पंजशीर की फतह के बाद अफगानिस्तान के सियासी और दिफाई मामलात में काफ़ी हद तक तब्दीली नज़र आ रही है, लेकिन ताहाल ये कहना मुश्किल है कि किस हद तक मस्बत या मनफी होगी। बुराई जाते जाते अपना असर छोड़ जाती है और ऐसा ही अफगानिस्तान के आखिरी महाज यानी पंजशीर के फतह के बाद सामने आया। अफगान मुजाहिदीन की जानिब से पंजशीर फतह किए जाने के बाद ताहाल ये कहना मुश्किल है कि किस हद तक ये तब्दीली मुस्बत होगी या मनफी। अफगान मुजाहिदीन की जानिब से पंजशीर फतह करने के मुकम्मल ऐलान के बाद जहां गद्दारों ने अपने आकाओं के घरों का रुख किया, वहीं पीछे एक ऐसे फितने को जन्म दिया जिसने अफगानिस्तान में एक नई जंग छेड़ दी। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए आयशा तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा कि वादी पंजशीर के लिए ज़मीनी रास्ता अब खुल गया है, जहाँ अब खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया पहुँचाई जा सकती हैं। अलबत्ता बिजली, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज जल्द बहाल हो जाएंगी। तालिबान की जानिब से ये ऐलान वादी पंजशीर का कंट्रोल हासिल करने के दावे के बाद किया गया, लेकिन तालिबान मुखालिफ मज़ामती महाज के सरबराह अहमद मसूद ने अपने फेसबुक पेज पर एक ऑडियो पैगाम में कहा कि उनके फोर्सेस अब भी पंजशीर में मौजूद हैं, जो तालिबान से लड़ाई जारी रखेंगे। इससे पहले मज़ामती महाज के हामी ट्विटर अकाउंट से यह दावा किया गया कि उनके जंगजू दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए पहाड़ों की तरफ लौटे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। पीर की शाम एक ट्वीट में मज़ामती महाज के हामी अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि गुज़श्ता शब दुश्मन के शदीद हमले और ख़त्म होते असले को देखते हुए हमने सख्त फैसले किए हैं। तालिबान के खिलाफ मज़ामत के दौरान उनके पास दो ऑप्शन थे, जिनमें सूबाई दारुल हुकूमत बज़राक में क़यादत के मुकम्मल खात्मे या बड़े पैमाने पर मज़ामत करना शामिल था। बयान में आइंदा की हिकमत अमली के तहत मज़ामत के ऑप्शन का इंतखाब किया गया। मज़ामती महाज के हामी अकाउंट से की गई दीगर ट्वीट्स में कहा गया कि इनके रहनुमा महफूज और पुरअज़्म है। एक ट्वीट में कहा गया कि हम ऐसे मकाम पर हैं जैसे हम जानते हैं और हमारी मज़ामत के अगले बाब के लिए बेहतरीन है, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मज़ामती महाज के सरबराह अहमद मसूद के पंजशीर से फरार होने की भी इतला थी, ताहम इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। अहमद मसूद ने हाल ही में अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि वो पंजशीर में ही मौजूद है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।